ने 2 डिमांड्स आगे रखे हैं। एक डिमांड सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप आपके 3 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें, उसकी रिपोर्ट छाया करें। और दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर की वजह से जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डालने हैं इनको रिहा किया जाए। ये 2 डिमांड्स नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में जनाब हाजिर हैं और आज की जो बड़ी खबरें हैं वो आपको फौरी तौर पे बतानी है और छोटा सा तजिया भी करना है कि एक तरफ इमरान खान साहब ने जनाब जेल में बैठ के जो आखिरी पत्ता सी ना पत्ता वो जनाब उन्होंने सुटे है डायलॉग मार के, और पता ये है कि जनाब सिविल नाफरमानी की तहरीक की धमकी दे दी है। ये आखिरी पत्ता था जो हम आपको बता रहे हैं और पहले भी आप लोगों को पता चल गया होगा। बाजी अलीमा बाजी निंदास्ता सी जनाब। उसके अलावा एक और सिलसिला है वो ये है कि बुशरा बीबी आज बाहर निकली है और उन्हें कहा कि मैं बिल्कुल नहीं भज्जी, मैनू सारे छड़ के पास गए सन जनाब। ये भी बुशरा बीबी ने आज एबटाबाद में 1 करोड़ रुपया एक शहीद होने वाले बंदे दी बच्चे दी फैमिली ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है और वहाँ ये गुफ्तगू फरमाई है। और दूसरा ये है कि अरशद शरीफ जो केस है वो जनाब सुप्रीम कोर्ट का बेंच बन गया एक, और आज खुद नोटिस की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और ये बहुत अहम केस था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जनाब कॉन्स्पिरेसी पाई जाती हैं कि जी ये अरशद शरीफ साहब को शहीद कराने वाले लोग कौन है, उसमें कई नाम आते हैं। फिर एक और है कि शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने जनाब पार्टी बना ली थी, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब को जेल में मिलने वास्ते बिल्कुल तैयार हाँ। ये उन्होंने क्यों कहा, ये सारी बातें हैं जो आज आपको बतानी है। लेकिन सब तो पहले मैंने लगता है कि आप एवं करने हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग से नाराज़ होने के बाद अवाम पाकिस्तान पार्टी बना ली थी और उसके सरबराह हैं, और सरबराह ने कहा है कि कुर्सी बचाने के लिए डी चौक पे गोलियां चलाई गई हैं सन। ये मसूफ ने कहा और उन्होंने कहा कि मैं तेड़ेला जेल से इमरान खान साहब को मिलने के लिए भी तैयार हूँ। मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो का जो नारा था वो बिल्कुल दफन हो चुकी है। यानी कि ये उनका कहना ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के नाल लड़ते रहो, अगर तुम एस्टैब्लिशमेंट के नाल नहीं लड़ोगे तो फिर दसो मैनू कि तुसी की कीता है। यानी कि ये वो फरमाना चाह रहे हैं। और हुकूमत बंद गली में खड़ी है, रियासत अपने शहरियों पर गोली नहीं चला सकती और कुर्सी बचाने के लिए डी चौक में गोली चलाई गई है। इस तरह दी गल्लां सारियां कीतियां उन्होंने कि अवाम जी कौम है हुक्मरान और सिस्टम तो मायूस हो चुकी है। इस वास्ते जनाब इंटर्म गवर्नमेंट को सेटअप नवा आ जाए। और अगर जो हमारे आपको पता है कि जो स्टेट की तरफ से कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर जनाब ये जो हालात हैं इनू आइनी और कानूनी तौर पर देखा जाए, हुकूमत के प्रेशर पा रहे हैं और लेकिन अवाम जी है वो बिल्कुल सत्तू पी के सुती पई है। वो सिर्फ एक ही बंदे के पीछे लगी पई है और वो फनकारियां करी जा रही हैं। आप देखेंगे बुशरा बीबी भी फनकारियां साथ साथ करी जा रही हैं, अलीमा बाजी भी नाल दूसरी फनकारी करी जा रही। और एक तरफ वो शहबाज गिल कुछ ट्वीट कर रहे थे कुछ दिन पहले और वो कह रहे थे कि मुझे डिटेल दे दें कि अस्करी इदारियां दी जी प्रोडक्ट है वो केड़ी है। फिर उन्होंने बह के जनाब बड़ी गर्दान पड़ी है, ओ हो कि जी है भी है, मक्खन भी है, दुध भी है, नूरपुर भी है, टमकाम भी है, सीमट भी है, सरिया भी है, फलां है, ये है वो है। फिर बंद कर देना चाहिए तुहानू लोगों को ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन या सही इन्फॉर्मेशन दे के। और फिर खुद तुसी DH च भी रह रहे जे, आरफ अली भी DH च रह रहे हैं। लाहौर ख्वाजा साद रफीक ने किया सी कि PTI का सबसे ज्यादा वोट जो है वो DH में है, तो DH में तो कोठियां बंगले बना के खुद बैठे हुए हैं। सारे एवं करो कि बंगले शंगले बेच दो फिर तो लगे पता, लेकिन कोई भी नहीं करना चाह रहा। दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी का ऐलान किया इमरान खान ने, क्या है कि जनाब धमकी दी है कि भाई ये सारा कुछ होया है तो सिविल नाफरमानी वाला कार्ड चलाया। और अलीमा बाजी ने जनाब क्या है कि पाकिस्तानियों पैसे भेजने तुम बंद कर दो, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों क्यों भेजणगे बंद, मैनूं दसो बंद करनगे हो? उन्हां दे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों च, उन्होंने अपने माँ बाप नूं पैसे भेजने होंदे ने। तुहाडे कहण ते इवें हो जाएगा, अवाम नूं फुद्दू ना बनाओ, परेशान ना करो गलत गल्लां करके। होना वही है कि आप आइन और कानून का सामना करें और उसके बाद अपनी जमानतें लें और बाहर आ जाओ। केड़ा इत्थे मसला, अगर तुसीं सच्चे अपने केस भुगतो
और उसके बाद अगर आपने डील नहीं करनी तो फिर ठीक है, फिर सही तरीके से केसों को आप देखें और भुगतें। लेकिन नहीं, बस वही जनाब, फिर वही हालत। पहले भी जब 2014 के धरने का अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी का ऐलान करता था, बिजली के बिल जलाई पे सन, तो क्या हुआ था? क्या लोग अपना बिल नहीं जमा कराएंगे तो उन्होंने मीटर कट जाएंगे, फिर की हुंदा सी। इसलिए भाई ये सारे टैक्स होते हैं, ये आखिरी पत्ता मैंने लगता है कि बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं एवं गल्लां नाल। और कोई भी सिविल नाफरमानी अमेरिका तो, बरतानिया तो, कनाडा तो कोई नहीं होनी। उधर से जो पाकिस्तानी बैठे हैं वो पैसे जरूर भेजेंगे भाई पाकिस्तान में। तो इसलिए भाई ये सियासी चालें हैं। और आखिरी ये तुरम खान ने तुरंत का पत्ता फेंका है ना, गल्लां च आओ भाई। ये सियासी टैक्स हैं सारे पाकिस्तानियों। पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए आप आगे बढ़ें। और ठीक है, आपकी पार्टी एफिलिएशन है पीटीआई के साथ तो ठीक है, लेकिन आप उस फसाद का हिस्सा ना बने। इमरान खान अपने जो मुकदमात हैं वो जनाब कानून और आइन का सामना करते हुए छोटे के तो बाहर आ जान, बस इतने केड़ा रोला है। लेकिन साथ ही 13 नवंबर ਨੂੰ किया जनाब 12 तक साढ़े अगर मुतालबात ना मन्ने गए तो असी जनाब करना की है कि असी जनाब आ जाना जे उत्ते पेशावर च असी बहुत बड़ा इज्तिमा कर देना है, बस ये जनाब उन्होंने किया। और दूसरा ये है कि ये धमकियां दी जा रही है भरा तुहाडा, और कह रहे हैं जनाब कि मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान करते हुए खबरदार भी करता है उन्हें, और मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी, तरसीलात, ज़र में कमी और बाईकाट की तहरीक चलाई जाएंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा भाईजान? इससे कुछ भी नहीं होगा। आप देख लें, मैं भी इधर ही हूँ, पाकिस्तानी हूँ, लेकिन तुसी बिल्कुल एवं दी गल्लां से ना आओ। पहले ही पाकिस्तान में लोगों के जो मेयार ज़िंदगी है वो अबतर से अबतर होने का खदशा है। महंगाई भी है, लोग अपने बच्चों का पता नहीं पेट कैसे पाल रहे हैं, और ये अपने टैक्स इस्तेमाल करके तो कितनी देर इस्तेमाल करने सियासतदान, बचो इन्हों को भाई। और इमरान खान ने 2 मुतालबात हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जेडे ने उन्होंने तहत वो बन भी जाएगा बेंच, लेकिन होगा क्या? जो अब उन्होंने अगर ऑन मेरिट देख लिया तो फिर पक्के अंदर ही रहोगे। 9 मई उन्होंने कहा जी, और 26 नवंबर के वाकयात की ज़्यादा तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए और नाहक कैद सियासी असीरान को रहा किया जाए, बशमूल मेरे। पहलों खुद निकलना चाह रहे हैं। और हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में जनाब कमेटी बनाई है, और अगर मुतालबा ना मानेंगे तो सिविल नाफरमानी की उन्होंने कहा तहरीक शुरू कर देनी है असी। बाकी वही गल्लां पुरानियां ने घिसियां पट्टियां कि जनाब इदारियां नूं तनकीद इदारियां दे सरबराहां नूं जनाब आड़े हत्थों लै रहे हैं। अच्छा, बुशरा बीबी दे बयान ते जनाब रिएक्शन आया फैसल करीम कुंडी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। उन्होंने कहा कि मैंने दुख होया कि उन्हें सब अकेला छोड़ गए थे, और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की तमाम बातें दुरुस्त नहीं हैं। इस्लामाबाद पंजाब में पश्तूनों से सलूक पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है उन्होंने, और साथ ही कहा कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का कहना था कि मैं भागने वाली औरत नहीं है, मुझे डी चौक में अकेला छोड़ के सारे पज गए सन। 4 सद्दा में बुशरा बीबी इस्लामाबाद धरने में जहां बाक होने वाले ताजुद्दीन के घर पहुंची थी, जहां उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि शहादतों की वजह से बहुत तकलीफ में थी, इस वास्ते मैं सामने कोई नहीं सी आ रही। भजाई तुहाड़ी बिल्कुल अली मीन गंडापुर ने डी चौक तो भजन के बाद जनाब जाके मानसारा तो जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बुशरा बीबी कोई नहीं सी उहदे च। बुशरा बीबी हुण सामने आई है, चेक भी वंडी पई है, और फिर साथ ही चेक चलो लोगों के जख्मों पे कुछ जनाब मरहम का तो काम आता है लोगों को, अगर इस तरह की चीज़ें अगर हों तो। बुशरा बीबी का कहना था कि समझ नहीं आ रहा था कि लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। डी चौक पर रात 12:30 बजे मैं अपनी गाड़ी में अकेली थी, किसी को नहीं पता था कि मेरी गाड़ी कौन सी है। और डी चौक जबरदस्ती खाली करवा रहे थे। यार हमने खुद देखा, बुशरा बीबी हमें हाथ फाड़ फुड़ के जा रही थी लोगों के गड्डी च बैग के अली मीन गंडापुर नाल भरजाई भज गई सी। बहरहाल ये तो हमें भी पता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि यार ये झूठ का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है, और पाकिस्तानियों तो प्लीज़ बचो। जनाब एक बहुत बड़ा केस था, अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई थी कीनिया में, और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, उसकी समाअत मुकर्रर कर दी है। और जस्टिस अमीनुद्दीन आज खुद नोटिस की समाअत के लिए 7 रुकनी जो आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। और दूसरा यह सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आइनी बेंच 9 दिसंबर को अरशद शरीफ आज खुद नोटिस की समाअत करेगा। और आइनी बेंच तो पता जज किहड़े ने जनाब, ये तो मैं दस देना, जस्टिस जमाल मंदोखेल है, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है,
जस्टिस हसन रिजवी है, जस्टिस मुसरत हलाली साहबा ने, और जस्टिस नईम अफगान है, और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल है। ये जनाब आपको पता है कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से बताया जा रहा था कि अरशद शरीफ साहब को गाड़ियां प्रोवाइड करके पेशावर से KPK में जहाँ PTI की हुकूमत थी किसने निकाल के दुबई भेजा था, दुबई के बाद फिर उनको कीनिया भेज दिया गया था। और फिर कहा जाता है कि ये जो केस है, जो का सुनने में आता है कि ये केस जो है ये बड़ा ख़तरनाक है। अरशद शरीफ साहब के कत्ल के बाद जो इमरान खान साहब हैं उनको फ़ायदा पहुंचा था। और कहा जाता है कि मुराद सईद भी और जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान, इनके हवाले से ये केस बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। इन्होंने तल्ली थी बाद में अपने मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। आने वाला वक्त बता देगा असलियत क्या थी। और एक पढ़ा लिखा आदमी और सहाफ़ी बरादरी के हमारे जो सहाफ़ी थे जनाब, वो इस उनको शहीद कर दिया गया था। और शहीद करने वालों के हवाले से कहा जा रहा है कि इन्होंने जनाब फुल टाइम फैसिलिटेट करके तो उनको मौत के मुंह की तरफ धकेला गया था। ये आने वाले दिनों पता लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मुतर्रक हो गई है। मैंने लगता है कि हम बड़े बड़े केस सामने आने ने। जैमें जैमें इमरान खान ने कहा कि साढ़े मुतालबात अगर पूरे नहीं होते 12 दिसंबर तक हमने इंतज़ार करना है, और 13 दिसंबर को हमने पेशावर में बहुत बड़ा इज्तिमा करना है। और फिर इज्तिमा के साथ इन्होंने कहा जनाब सिविल नाफरमानी की तहरीक पाकिस्तान में चलाई जाएगी। टिकट नहीं देना भरा ने ना, उन्हें कहा नहीं, मैं पाकिस्तान एवं ही पाकिस्तान से गड़बड़ रखनी है जब तक मुझे नहीं छोड़ा जाता। और बाद में हमारा मैंडेट वापस करके और मैंने वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाता, मैं एवं ही लगा रहांगा। और बाकी आपको पता ही है कि उधर से जैक गोल्ड स्मिथ इन्हों का साला एक्स जमायमा का भरा वो भी कंपेन चला रहा है। और जमायमा तो आपको पता लगी हुई है। और अमेरिका में जो लोग हैं PTI के वो, और जुल्फी बुखारी से लेकर शहबाज गिल तक, ये सारे लोग जो हैं वो तल रहे हैं फुल टाइम। और उधर से बाहर से प्रेशर डलवाने की भी कोशिशों में। और साथ साथ इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की धमकी भी दे दी है। और 13 दिसंबर को ने क्या जनाब असी पेशावर में बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे। अब आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए मैनू नहीं लगता कि यह जो लोग ने PTI वाले खास तौर पर आराम से बैठे जनाब, ये बेड़ा गर्क करते रहेंगे। अब देखना ये है कि रियासत तो चुप करके बैठी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है और हुकूमत के बारे में रियासत का कहना है कि भाई 9 मई वाले और जो तोड़फोड़ वाले और जो अभी तक भी पाकिस्तान के हवाले से मजीद आगे बढ़ के गड़बड़ कर रहे हैं, इनके खिलाफ फौरी तौर पे हुकूमत नोटिस ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करे आइन और कानून के मुताबिक। आने वाले दिन जो हैं वो बड़े खतरनाक लग रहे हैं। मैनू पता नहीं इमरान खान के हवाले नाल भी मैनू लगता कि यह मजीद PTI के भरा का यानी कि पीर मुर्शद का बेड़ा आने वाले दिनों से मजीद गर्क होना है। और अगर ये निकल भी आए तो उनके लिए मेरा नहीं ख्याल के मामला ठीक जा रहे हैं, उनके लिए मजीद खतरात बढ़ रहे हैं। और अब देखना ये है कि ये जो 12 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर का जो सूरज है वो इमरान खान अपने सूबे में जहाँ पे उनकी हुकूमत है वहाँ पे ही इज्तिमा की कॉल दी हुई है। और वो वहाँ तो ज़ाहिर सी बात है KPK के लोग आ जाएंगे और वहाँ पे उनकी हुकूमत भी है। और वहाँ पे आगे क्या तकरीरें होती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जो इमरान खान ने 2 मुतालबात सामने रखे हैं, कमेटी भी बना दी है कि इस्टेबलिशमेंट ना मुज़ाकरात भी करने वास्ते तैयार हैं, वो अजय फिलहाल उस तरह मुँह नहीं ला रहे। देखो आने वाले दिन मुँह लगाते हैं या नहीं। और दूसरा ये है कि ये 2 जो मुतालबात हैं कि ये मेरा नहीं ख्याल के 26 ये जो सीनियर जजेस के अंडर जो कमीशन की बात हो रही है और हुकूमत बना भी देगी, वैसे कोई बड़ी बात कोई नहीं है। लेकिन ये है कि अब जो हवा में बातें हैं सिविल नाफरमानी की और जो अस्करी प्रोडक्ट है उनकी बाईकाट की, तो फिर तुसी भी हमें करो सारे PTI वाले हो। और ख़ास तौर पे PTI के दंदान साज साबिक वज़ीर आज़म आरिफ अलवी साहब को चाहिए कि DHA वाला घर बेच दें। और बाकी जो लाहौर में DHA में ये लोग सारे रह रहे हैं उनको भी चाहिए कि फिर वो भी बेचन। लेकिन ये अवाम को ऐसे मेरा नहीं ख्याल कि वैसे अवाम इनका हाँ में हाँ मिलाए। मैनू तो लगता है कि नहीं, अवाम नहीं मिलाएगी। अवाम बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है। तो ये आज की खबरें थी जिन पे मैं छोटा सा तबसरा आपके सामने रखा है। और मैंने तो आपको यही बताना चाह रहा हूँ, अगर मेरी कोशिश है कि जनाब पाकिस्तान की खैर हो और पाकिस्तानी अवाम जो बड़ी बाशऊर है लेकिन वो बेरा रवि का शिकार ना हो, इन्होंने गल्लां से ना हो इनको, बल्कि आप उल्टा कहें कि जनाब आइन कानून का सामना करते हुए आप जनाब बाहर आएँ और उसके बाद पीसफुली बैठ के अगला इलेक्शन जब आएगा वो लड़ें। और फिर अगर आपको भारी मैंडेट मिलता है तो बिल्कुल वज़ीर आज़म की कुर्सी से बैठना आगे।
लेकिन अगर आप साथ साथ इदारों को भी और बदनाम भी करते रहें और बाहर वेस्टर्न मीडिया से लेके जो दुश्मन मीडिया इंडिया का, भारत का, अगर उनको खुश करके अपने मुल्क में जानी कैफियत और इदारों पे जनाब तबर्रा भेजना इस तरह, तो फिर तुहाडा बिल्कुल किसी ने भी नहीं साथ देना। मैं तो ये समझना, पाकिस्तानी तुझे समझ जाओ प्लीज़, ठीक है ना। मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं तब तक ऐसी बात करनी है जब तक ये आराम ना बह के तो पीसफुल नहीं रहते। ये हमेशा से देखो ना, सिविल नाफरमानी धमकियां, ये वही मज़ाहमत जी सख्त सख्त करते जा रहे हैं मफामत की तरफ, साथ मफामत भी करना चाहते हैं, साथ मज़ाहमत की धमकियां भी देते हैं। तो ऐसे तो काम कोई नहीं चलना बारी, ठीक है ना। ये तो मैं कह दस दवा, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।